श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या स्वयं वह लड़का लड़की जो विवाह के लिए इच्छुक हैं परंतु उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है, या फिर रिश्ता आता है और रिश्ता आते ही आपका पूरी बात हो जाने के बाद अगर रिश्ता आपका पक्का नहीं हो रहा है, या फिर शादी पक्की होने के बाद किसी कारण से आपकी शादी टूट जाती है, तो आपको यह आसान सा उपाय ज़रूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, और अगर लड़का है जिसकी विवाह में देरी हो रही है उसका शुक्र मजबूत होता है। इन दोनों ग्रहों के कमज़ोर होने से आपके विवाह में कुंडली के योग नहीं बन पाते हैं, यानी कि रिश्ता तो आता है और विवाह के लिए पूरी तरह से बात पक्की होती है, पर किसी कारण से बाधाएं आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके ये घर परिवार में दोष है, या फिर बच्चे की कुंडली में गुरु और शुक्र कमज़ोर है, जिस कारण से आपके विवाह में देरी होती है। तो अब आपको क्या कर लेना है कि अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए स्कंद पुराण के अनुसार इस उपाय को बताया गया है, और इस उपाय को करते ही कुंडली में विवाह के शीर्ष के योग बनते हैं और सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त होता है। जिस तरीके का वर वधू आप पाना चाहते हैं उसी तरीके का वर वधू आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे नौकरी आदि कर रहे हैं, फिर भी उनके विवाह में देरी होती चली जा रही है। काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, 30-35 या उससे भी ज़्यादा हो गई है, तो फिर उन लोगों को यह उपाय ज़रूर कर लेना है। अब यह उपाय स्वयं लड़का लड़की को करना है, और अगर लड़का लड़की किसी कारण से उस उपाय को नहीं कर पाते हैं, बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर जो माता पिता चिंतित हैं और उनके बच्चे को उपाय करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह कहना नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनकी माँ यह उपाय कर सकती है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी दोष लगे होते हैं वह भी समाप्त होते हैं, और शीघ्र के विवाह के और मांगलिक कार्य के जो भी आपकी रुकावटें हैं वह रुकावटें और बाधाएं समाप्त हो जाती। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, उपाय पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह भी आप कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उपाय करने के लिए घर से निकलें, और जब भी विश्वास लेकर कोई कार्य करते हैं, उपाय पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको पूर्ण लाभ जरूर प्राप्त होता है। याद रखिए, घर से निकलते समय आपको कोई पीछे से टोके ना कि आप क्या करने जा रहे हैं। बस आपको अपने पूजा स्थल के लिए जो भी आपको सामान है वह आपको लेना है, जैसे कि 1 लोटा गंगा जल लेना है, और लेना है 1 देसी घी का दीपक, साथ में 1 कटोरी में हल्दी ले लेनी है। और आपको प्रदोष काल के समय अगर आप जा रहे हैं तो उस समय जाएं, और सुबह अगर आप स्नान आदि कर आप चाहते हैं तो वहाँ आप सुबह इसके समय भी जा सकते हैं और शाम के समय भी जा सकते हैं। विशेष कोई समय नहीं है। और दिन का क्या है कि आप किसी भी दिन कर सकते। वैसे तो अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन करें, और अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन कर लेना है। बल्कि और अगर आप इन दोनों दिन चूक जाते हैं करने से, तो सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा उत्तम होता है शमी पत्र का उपाय करने के लिए, क्योंकि यह जो उपाय है यह आपको शमी वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। इस उपाय को स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है कि अगर आप शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जाते हैं, और सबसे पहले तो आपको वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, हर हर महादेव बोलना है। 1 लोटा आपको जल समर्पित कर देना है, और जैसे ही 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। दोनों हाथों को जोड़कर आपको सृष्टि के पालन हारन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिव जी को नमस्कार करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे महादेव, मेरे विवाह के योग बन नहीं रहे हैं, इसीलिए सभी ग्रह नक्षत्रों को सही करिए और विवाह के योग बढ़ाइए। उसी के दौरान जो शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे जो वहाँ काली मिट्टी होगी, वह मिट्टी उठाकर आपको अपने मस्तक पर अपने तिलक लगा लेना है उसी मिट्टी का। और उसी के साथ आप जो हल्दी ले गए थे, आप जो पीली हल्दी ले गए थे, अगर देखिए माँ कर रही है तो माँ आप तिलक लगाइए, बच्चे का नाम बोल दीजिए, उम्र बोल दीजिए और गोत्र बोल दीजिए। अब अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो वैसे तो इस उपाय को बच्चों को ही करना चाहिए। जिन लड़का लड़की के विवाह नहीं हो रहे उन्हीं को ही करना है,
पर किसी भी स्थिति में अगर माँ करना चाहती है तो वह नाम और गोत्र उम्र बोलकर बच्चे की कर सकती है। अब आपको क्या कर लेना है कि दोनों हाथों में हल्दी को गंगा जल से गीला कर कर हल्दी को अपने हाथों पर लगाकर शमी वृक्ष पर आपको हाथे लगा देने हैं। हाथे यानी छापा लगा देना है और मंगल विवाह की कामना कर देना है कि हे महादेव मेरा विवाह हो और सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त हो। उसी के साथ आपको एक मूली का धागा लेना है। मूली का धागा लेकर आपको शमी वृक्ष की परिक्रमा लगाते हुए एक मूली का धागा को बांध कर आ जाना है। ऐसा करने से जिन बच्चों के विवाह में देरी होती है वह देरी समाप्त होती है और शीघ्र विवाह जल्दी हो जाता है।